हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में जो ज़्यादातर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंजेक्शन का क्या क्या यूजेस है, ठीक है, उसका डोज कितना, मतलब कितनी मात्रा में हमें पेशेंट को देनी है और किस रूट से देना, मतलब आईएम देना, आईवी देना कि एससी देना है, ठीक है। और इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए, जो सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन आता है, बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन, इसको आपने देखा होगा। तो यह हमारा इंजेक्शन जो है एट्रोपिन के नाम से आता है। तो मार्केट में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, फार्मूला का नाम भी लिखा रहता है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज ब्रैडीकार्डिया में करते हैं। ब्रैडीकार्डिया उसको फ्रेंड बोलते हैं जब हमारा जो हार्ट बीट है अगर 60 से कम हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। दूसरा कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो है फॉस्फेट आयन की पॉइजनिंग हो रही है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो डोजेस आपको देना 0.4 mg पर ml में इसको आपको देना, पेशेंट को लगाना है। इसके रूट की बात करते हैं, मतलब किस रास्ते से, किस रूट से हमें लगाना है, ठीक है। तो आप पेशेंट को आईएम दे सकते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस दे सकते हैं, एससी मतलब सबक्यूटेनियस। आप 3 रूट से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी गया कि आईएम आईवी एससी यूज ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफेक्ट यही है कि अगर आप इस इंजेक्शन को लेते हैं कि आपकी जो प्यूपिल की साइज है, आँख की जो पुतली है, वह बढ़ सकती है, आपको अंधापन भी हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, आपको बेचैनी फील होगा, मतलब कि आपको धुंधलापन दिखाई देगा। आपका जो यूरिन का वॉल्यूम है, मतलब मान लीजिए कि पहले आपको जो यूरिन है 1 से 2 लीटर दिन भर में होता था, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप इस इंजेक्शन को ले लेते हैं तो आपको जो यूरिन की मात्रा है वह भी कम हो जाएगी और जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वह भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो जब आप यूरिन करने जाएंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी, मतलब परेशानी होगी, जलन होगी, ठीक है। ये सारी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो है स्वेलिंग भी आपके बॉडी में हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है। अब दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। दूसरा इंजेक्शन जो हमारा था वेरी पॉपुलर है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में जो वीडियो बना लिया है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यह इंजेक्शन जो हमारा फ्यूरोसिमाइड के नाम से आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है। इसका यूजेस की बात करते हैं। इसका यूज जो होता है हाइपर टेंशन में करते हैं। मतलब कि हाइपर टेंशन का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है हाई, मतलब इंक्रीज कर जाना, और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी भी पर्सन का, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका यूजेज यह है कि यह क्या करता है, जो यूरिन आउटपुट है, मतलब यूरिनेशन को भी बढ़ा देता है। मतलब कि जो हमारा फ्यूरोसिमाइड ड्रग है, यह एक तरीके का हमारा डायूरेटिक है। डायूरेटिक एक ऐसी ड्रग है जो यूरिनेशन की मात्रा को बढ़ा देता है, उसी को बोलते हैं हम डायूरेटिक बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो यूरिनेशन है, यूरिनेशन आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसके डोजेस की बात करते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को हमें देना है तो 20 mg पर ml इसको आपको देना है। अगर रूट की बात करते हैं तो आप आईएम दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि जो पेशेंट है, ठीक है, वह मतलब पेनिंग मोर देन नॉर्मल, उसके अंदर मतलब थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है, ऐसी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और उसको बार बार प्यास लगेगी, ठीक है। और उसका जो मुंह है वह सूख जाएगा, हेडेक मतलब सर में थोड़ा दर्द रहेगी, और जो है उसको थोड़ा कंफ्यूजन फील होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ उसके अंदर वोमिटिंग और नोजिया जैसी कंडीशन भी आ सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शन आता है, इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना लिया है, तो जाके वीडियो को देख लीजिए। तो यह हमारा इंजेक्शन जो होता है डाइजेक्शन के नाम से आता है, वेरी पॉपुलर है, ठीक है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का जो है हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो गया, मतलब कि अगर जो ब्लड प्रेशर, सॉरी, जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, ठीक है, अगर वह
72 टाइम्स जो पर मिनट है, अगर इससे ज़्यादा हो गया है या इससे कम हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का हार्ट फेल हो गया है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो मार्केट में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी यूएसपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं तो डोजेज में 0.5 mg पर 2 ml इसको आपको देना रहता है, ठीक है। अगर इसके रूट की बात करते हैं तो आप इसको सिर्फ आईवी मतलब इंट्रावेनस इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो पहला है कि अगर इस इंजेक्शन को आप लगाते हैं पेशेंट को तो उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में जैसे रैशेस हो सकते हैं, स्किन में मतलब छोटे छोटे चकत्ते पड़ सकते हैं, ईचिंग मतलब खुजली हो सकती है, हेवियस मतलब इसका भी मतलब होता है वैसे खुजली, रैशेस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और जो हमारे डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और जो है जो भूख लगने की क्षमता है वह भी घट जाती है अगर इस इंजेक्शन को लगाते हैं। वोमिटिंग भी हो सकती है, नौजिया भी हो सकती है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकती है मतलब दस्त आ सकता है, ठीक है। जो हार्ट बीट है वह स्लो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और जो है उसकी जो फीलिंग है वह बैड हो सकती है मतलब अच्छी फीलिंग उसको नहीं, कन्फ्यूजन जैसा फील उसको होगा। ये सारा जो है साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है जब इस इंजेक्शन को पेशेंट को दिया जाता है। अब अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है, इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड के नाम से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका यूजेस की बात करते हैं, इसका जो यूज़ है अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो है हाइपोकैलेमिया, मतलब कि हाइपो का मतलब होता है लो होना और कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। अगर किसी भी पर्सन के अंदर पोटेशियम कम हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शंस देते हैं। आपको पता कि जो पोटेशियम आयन होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल आयन ए होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसको बी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आपने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि अगर इसके डोजेस की बात करते हैं तो 150 mg पर ml इसको देना रहता है। अगर रूट की बात करते हैं मतलब किस रूट से इसे लगाना रहता है, आप इसको आईवी इन्फ्यूज़न मतलब कि जो ग्लूकोज के बॉटल्स आते हैं उसके थ्रू आप इसको लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट इसका यही है कि कुछ एलर्जिक मतलब कुछ साइड रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, ठीक है। डायरिया मतलब दस्त आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है मतलब पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा चक्कर आ सकता है, ठीक है। ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ये हमारा आता है, ठीक है। इसको लिखा गया कंसंट्रेशन मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज, पहले इसको डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। इन्फ्यूजन के साथ एक दिया रहता है, पहले एक हमारा ऐसे पानी रहता है इसमें, ठीक है। एक हमारा इंजेक्शंस रहता है, इसमें क्या किया जाता है इसको डाइल्यूट किया जाता है तब इसको लगाया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शंस आता है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के नाम से आता है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर यह भी हमारा है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो है जो कैल्शियम अगर कम हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस इंजेक्शन को हम देते हैं। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर हाइपोकैलेमिया हो गया है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। मतलब कि जो अगर कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। आपको पता कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो हमारी हार्ट बीट जो होती कम हो जाएगी, ये सारे कंडीशन आते हैं। और विटामिन की जो विटामिन डी है इसकी भी डिफिशियंसी हो जाती है। आपको पता कि जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होने लगेगा, रिकेट्स होने लगे, मतलब हमारे जो बोन्स है वो कमज़ोर होने लगती हैं, हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं, नेल्स हमारे ख़राब होने लगते हैं। ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर जो होता है मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलती है मार्केट में। अगर डोजेस की बात करते हैं तो 100 mg पर ml इसको देना रहता है। अगर इसको रूट की बात करते हैं तो आप इसको IV दे सकते हैं, IM मतलब
इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से आप इसको पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर इस इंजेक्शंस को लेते हैं तो स्किन में रैशेस, मतलब स्किन में छोटे छोटे चकत्ते पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है, ठीक है, रैशेस दिखाई देने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगते हैं फेस पे, ठीक है, जो लिप्स है और जो थ्रॉट है, टंग है, यहाँ सब स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। अगला बात करते हैं जो हमारे हार्ट बीट है, यह भी हमारा इरेगुलर होने लगता है। मैंने अभी बताया कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की लेवल अगर घट जाता है तो हमारा हार्ट बीट जो होता है वह हमारा इरेगुलर होने लगता है, ठीक है। और इसका यह साइड इफेक्ट है कि अगर इस इंजेक्शन को लेते हैं तो जहाँ पे इसको लगाया जाता है, जिस साइड पे लगाया जाता है वहाँ पे थोड़ा लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो सभी इंजेक्शन में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पेन्स होता है, ये आपको पता है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है इंजेक्शन। अब बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में जो हमारा आता है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट के नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसका ब्रांड नेम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से इंजेक्शन देखने को मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अकॉर्डिंग टू आईपी इंजेक्शन से हमारा होता है, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, किसी भी पर्सन के अंदर मतलब कि अगर पोटेशियम की मात्रा अगर घट गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोकीन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं तो इसका डोज है 75 mg पर ml, जो पेशेंट को हमें इसको देना रहता है। अगर रूट की बात करते हैं तो इसको सिर्फ आईवी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि हेडेक हो सकता है अगर इस इंजेक्शन को आप लेते हैं, ठीक है। मसल्स में पेन हो सकती है, ठीक है, नोजिया हो सकती है, मतलब जी मिचला सकता है, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, ठीक है, ब्रेडी पीनिया हो सकता है, ठीक है, नर्विनेस हो सकता है। ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा इंजेक्शन है, यह तो बहुत ही पॉपुलर है, आपने इसको देखा होगा, फेनरामाइन के नाम से ये हमारा इंजेक्शन आता है अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया के, ठीक है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर किसी भी पर्सन की नाक बहुत बह रही है तब इसका यूज कर सकते हैं, छींक बहुत आ रही है तब इसका यूज कर सकते हैं, खुजली बहुत हो रही है तब इसका यूज करते हैं, अगर आंख में पानी आ रहा है तब भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता कि जो हमारे फेनरामाइन ड्रग है एक तरीके की हमारी जो है H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, ठीक है। अगर इसके डोजेस की बात करते हैं, अगर डोज में आपको देना है 22.75 mg इसको देना रहता है। अगर इसके रूट की बात करते हैं तो आप इसको IM IV दोनों तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है, थोड़ा डाइजीनेस, थोड़ा चक्कर आ सकते हैं, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, ठीक है, मुंह सूखने लगेगा, वीकनेस मतलब कमजोरी होने लगेगी। ये सब सारे जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जब इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम से, ठीक है। एक तरीके का हमारा यह स्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे मेडिसिन को देख के पहचान लगे कि किस कैटेगरी की हमारी ये मेडिसिन है, तो उस वीडियो को जरूर से जाके वॉच कर लीजिए। मैं उसका जो लिंक जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वह वीडियो रहेगी, आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उससे पता चल जाएंगी। तो अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, अगर किसी भी पर्सन के अंदर स्किन एलर्जी हो गई है, ठीक है, तब इसका यूज कर सकते हैं, अस्थमा में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है। इसकी डोजेस की बात करते हैं तो 100 mg इसको देना रहता है, ठीक है। अगर इसके रूट की बात करते हैं सिर्फ आप इसको IV दे सकते हैं, इंट्रावेनस पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका साइड इफेक्ट यही है कि एक्ने हो सकते हैं, ठीक है, जॉइंट में पेन हो सकती है, मतलब कि जहाँ जोड़ है जोड़ों पे दर्द हो सकता है, जो फेस का जो हेयर ग्रोथ है फीमेल में वह हो सकता है, ठीक है, मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनके जो मुंह में छोटे छोटे बाल्स निकल सकते हैं, ठीक है। और
जो हमारी स्किन हो सकती है वह लाइटनिंग हो सकती है, लाइटनिंग कलर में हो सकता है, डार्किंग कलर में हो सकता है। और इसके साथ साथ जो विजन है, मतलब देख धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंखों में दर्द होने लगेगा, जो हार्ट बीट है वह भी इरेगुलर हो जाएगी, हेडेक मतलब सर में दर्द होने लगेगा, और जो डाइजेशन है वह भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब साइड इफेक्ट इसके हैं। अब बात करते हैं जो हमारा अगला इंजेक्शन है, बहुत ही पॉपुलर है, डाइजीपाम के नाम से ये हमारा आता है। ठीक है, तो ये डाइजीपाम देख सकते हैं, इस तरीके से इंजेक्शन देखने को मार्केट में मिलता है। इसका यूज़ जो होता है, जो लंबे समय से अगर किसी को जो है जो पैरालिसिस हो गया, सॉरी अगर सीजर हो गया है, ठीक है, तो सीजर में इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो नर्व की, जो हमारे ब्रेन है और नर्व है, इनका दोनों का जो अटैचमेंट है वह इसमें ब्रेक हो जाता है, तो सीजर हो जाता है। ठीक है, तो इसके यूजेस की बात करते हैं तो 100 mg पर 2 ml इसका यूज़ करते हैं, डोज में यूज़ करते हैं। अगर इसका रूट की बात करते हैं तो इसको हम IV IM दोनों तरीके से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर डाइजीनेस, मतलब कि अगर इस इंजेक्शन को लेते हैं तो डाइजीनेस हो सकता है, ड्रामीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है, मसल्स में वीकनेस, मतलब हमारी जो मसल्स है वह कमज़ोर होने लगेगी, हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा और डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, तो ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं, यह भी हमारा बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, हमारा इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से आता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका हम यूज जो होता है हाइपरटेंशन में करते हैं, और एंजाइना मतलब चेस्ट पेन अगर हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तब भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में देखने को मिलती है। अगर इसके डोज की बात करते हैं 5 mg पर 2 ml इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर इसके अगर इसके रूट की बात करते हैं तो आप इसको सिर्फ IV इन्फ्यूजन के द्वारा इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है। साइड इफेक्ट इसका यही, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकती है, धुंधला दिखाई देने लगेगा, जो स्किन है वह भी थोड़ा मतलब फ्लैशेज हो जाएगी, पसीना बहुत होगा। ठीक है, और जो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाएगी, डाइजीनेस मतलब चक्कर आने लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।